हेलो फ्रेंड्स। हमारा जो टॉपिक चल रहा था लोक नाट्य, उसका जो बचे हुए पार्ट थे उसे हम कंप्लीट करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा कौन सा लोक नाट्य, गवरी या राई। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये भीलों में प्रसिद्ध है ना। और इसमें शिव और भस्मासुर की कथा सुनाई जाती है। ये राखी के दूसरे दिन स्टार्ट होता है और 40 दिन तक चलता है। ये सबसे प्राचीन लोक नाट्य है। इसमें होता क्या है, इसमें गोल घेरा बनाते हैं बीच में शिव जी को रखते हैं। इसका खर्चा कौन उठाता है? जब 40 दिन चलेगा तब लोगों को इनको खाना पीना खिलाना पड़ेगा। तो ये खर्चा कौन उठाता है? ये जिस जिस गांव में खेले जाते हैं वहाँ के लोग इसका खर्चा उठाते हैं। स्टार्टिंग होती है जहाँ से ये प्रारंभ होता है तो वहाँ व्यय उठाया जाता है। समाप्ति से 2 दिन पूर्व जवारे बोए जाते हैं। इसमें जो मेन पात्र हैं वो है 5। एक होती है राय बुढ़िया एक पात्र जो कि शिव और भस्मासुर को प्रेजेंट करती है, क्योंकि ये कथा ही शिव भस्मासुर की है। 2 राइयाँ हैं जो कि पार्वतियों को प्रेजेंट करती हैं। एक सूत्रधार है, इन्हें कंपोज करते हैं, मतलब जो कनेक्शन, मतलब कथा के साथ जो इनको प्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ कुटकुटिया। एक है झामाटिया। स्त्री की भूमिका पुरुषों द्वारा ही निभाई जाती है, अलग से स्त्रियां नहीं होती। इसके प्रमुख जो हैं नाम, वो है बंजारा बंजारी, बादशाह की सवारी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो ये लोक नाट्यों का मेरुदंड है, क्योंकि ये सबसे पुराना है, भीलों में प्रसिद्ध है। इसमें शिव भस्मासुर की कथा प्रेजेंट करी जाती है। ये राखी के दूसरे दिन स्टार्ट होता है और ये 40 दिन तक चलता है। और क्या बताया व्यय कौन करता है, जहाँ से इसकी शुरुआत होती है। इसमें क्या होता है, इसमें गोल घेरे में नृत्य किया जाता है। उसके बीच में जो प्रेजेंट होता है वो शिव की भूमिका। इसमें जो मेन पात्र है वो होते हैं 5। स्त्रियों की भूमिका भी पुरुषों के द्वारा निभाई जाती है। एक है आपका बंजारा बंजारी प्रमुख जो है, एक है आपका बादशाह की सवारी। नेक्स्ट है स्वांग। तो स्वांग से ही स्वांग रचना है ना। स्वांग रचना यानी कि एक चरित्र को प्रेजेंट करना। एक चरित्र को हम प्रेजेंट करेंगे वैसी वेशभूषा पहनकर, उसके जैसी एक्टिंग कर कर, अभिनय कर कर। तो भीलवाड़ा की नारों की स्वांग फेमस है। यानी कि स्वांग कहाँ की फेमस है? भीलवाड़ा की। मेन जो स्वांग है उनके नाम एक दो के याद रख लीजिएगा। एक है परशुराम, एक है जानकीलाल। परशुराम, जानकीलाल, स्वांग कहाँ की फेमस है? भीलवाड़ा की। नेक्स्ट भवाई। ये है गुजरात का, ये एक व्यवसायिक है, क्योंकि गुजरात में मेनली लोग क्या हैं? व्यवसायी। इसलिए जो भवाई नृत्य है, जो लोक नृत्य है, भवाई नाट्य है सॉरी, ये कहाँ का है? ये गुजरात का है। नेक्स्ट, इसमें किया जाता है, इनमें सवाल जवाब किए जाते हैं। इसको प्रेजेंट करते हुए सामाजिक समस्याओं पर चोट करी जाती है। इसमें जो नृत्य है उसको प्रमुखता दी गई है। कौन कौन से मेन है भवाई नाट्य? जसमा ओढ़न, बीकाजी बागजी। अंडरस्टूड। तो जो भवाई है, भवाई नाट्य, वो गुजरात का है, व्यवसायिक है। इसमें क्या किया जाता है? इसमें सवाल जवाब किए जाते हैं या सामाजिक समस्याओं पर चोट करी जाती है। इसके जो मेन एग्जाम्पल वो है जसमा ओढ़न और बीकाजी बागजी। अगला है पढ़। पढ़ किन की होती है? खूब जानते हैं, देवी देवताओं की। ये तो हर कोई जानता होगा। ये भोपों द्वारा लालटेन के माध्यम से दिखा दिखा कर बाँची जाती है। अगर कोई आदमी या इंसान मनौती मांगता है, उसकी मनौती पूर्ण हो जाती है तो वो पढ़ वाचन करवाते हैं। ठीक है। लीलाएं। लीलाएं किन की होंगी? रास लीला, रामलीला। तो रास लीला कृष्ण से संबंधित वल्लभाचार्य, रामलीला श्री राम से संबंधित तुलसीदास जी। रामत, रामत में राम आ रहा है तो सीधी सी बात है राम की जीवन से संबंधित होगी। रामलीला में हमने पूरी जो राम जी की जीवन की लीला थी उसको प्रेजेंट किया, लेकिन रामत में पूरी लीला प्रेजेंट ना कर कर जो मेन एपिसोड्स हैं, जो मेन पार्ट हैं उनकी लाइफ के, उनको प्रेजेंट किया जाता है। प्रदर्शनकर्ता कौन है? रावल हैं। दर्शक होते हैं चारण। सनकादियों द्वारा ये प्रेजेंट करी जाती है। घोसुंडा बस्ती में ये मतलब मेनली प्रेजेंट करी जाती है, मेवाड़, भरतपुर और जयपुर में। आगे चलते हैं। चार बेंत। चार बेंत है भाई टोंक का प्रसिद्ध। चार बेंत कहाँ का प्रसिद्ध है? टोंक का।
गायक क्या करता है? डफ बजाता है, याद रखिएगा। चार बेंत कहाँ का है? टोंक का। गायक क्या करता है? डफ बजाता है, घुटनों के बल खड़ा होकर। रसिया दंगल, इसे तो सीधे याद रख लीजिए। रसिया रास कौन रचाता था? कन्हैया। हमारे पास कौन सा एरिया है जो कन्हैया के क्लोज है मथुरा के पास? भरतपुर डीग। तो रसिया दंगल का कौन सा हो गया? भरतपुर डीग। आई थिंक याद हो गया होगा। चार बेत है टोंक का, इसमें जो गायक है वो डफ बजाता है, घुटनों के बल खड़ा होता है। रसिया दंगल है अपना भरतपुर डीग का। अगला है कठपुतली। इसमें कठपुतलियों के माध्यम से कहानी को या नाट्य को प्रदर्शित किया जाता है। इसके कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, यानी कि कौन सी फेमस हैं? सिंहासन बत्तीसी, पृथ्वीराज, संयोगिता, कथानक। समझ में आ गया होगा। दोबारा देख लेते हैं। तो हमने देखा था गौरी या राई, ये लोक नाट्यों का मेरुदंड है, ये भीलों द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। और क्या क्या था इसमें? जो स्त्रियों की भूमिका भी पुरुष निभाते हैं। और क्या था? भीलों द्वारा करी जाती है, हमने देख लिया। इसमें गोल घेरे, और सबसे प्राचीन है, इसमें गोल घेरे में क्या होता है? बाहर ये मतलब ये खेली जाती है, सेंटर में शिव होते हैं। ये शिव और भस्मासुर की कहानी पर आधारित है। इसमें जो पात्र हैं वो 5 होते हैं। बूढ़ी राई बुढ़िया, 2 राइयाँ, कुटकुटिया, झमटिया। स्त्री की भूमिका पुरुषों द्वारा हम बता चुके। प्रमुख कौन सी हैं? 2 नाम याद कर लीजिएगा, बंजारा बंजारी, बादशाह की सवारी। हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना, हमें मेन चीज़ें याद रखनी है। हर चीज़ का की पॉइंट होता है। अब जैसे अभी हमने कहा कि गौरी इम्पॉर्टेंट क्या है? भीलों द्वारा केवल, और ये बहुत पुराना है। दूसरा पॉइंट है ना, स्त्रियों की भूमिका पुरुष निभाते हैं। और इसमें अलग से क्या है? इसमें अलग से है कि इसमें शिव भस्मासुर की कहानी प्रेजेंट करी जाती है। ठीक है ना? तो ऐसे कर कर हमें हर चीज़ के 3-4 पॉइंट की वर्ड्स जो है ना उसको दिमाग में भर लेना है। पूरी कथा हमें नहीं पढ़नी है ना। अगर हमारे दिमाग में की पॉइंट होगा तो हम वहाँ पर मेंस में तुरंत आंसर लिख सकते हैं। और हमें प्री की तैयारी भी मेंस को ध्यान में रख कर ही करनी होगी, केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर बेस्ड नहीं। इसलिए जो इसके कीवर्ड्स हैं ये साथ साथ आप इन्हें रटते चलो, रिवाइज करते चलो, दिमाग में आते जाएंगे। नेक्स्ट स्वांग। स्वांग रचना, तो इसमें हम क्या करेंगे? वेशभूषा पहनेंगे, किसी एक चरित्र का वर्णन किया जाएगा, अभिनय भी किया जाएगा। इसमें क्या है? भीलवाड़ा नारों की स्वांग। कौन है इसमें प्रमुख, मतलब कौन ज़्यादा अच्छे से इसे प्रेजेंट करते हैं? परशुराम, जानकीलाल, ये फेमस हैं स्वांग में। भवाई गुजरात का। क्या किया जाता है? ये व्यावसायिक है, सवाल जवाब करते हुए खेला जाता है, सामाजिक समस्याओं पर चोट करी जाती है। नृत्य प्रमुख है। प्रमुख कौन कौन से हैं भवाई? जसमा ओडन, बीकाजी भागजी। जसमा ओडन, बीकाजी भागजी। ओके। पढ़ पढ़ देवी देवताओं की, भोपो द्वारा। अब इसमें क्या आ गई? पढ़ देवी देवताओं की, पढ़ देवी देवताओं की, भोपो द्वारा। लालटेन दिखाते जाते हैं, बताते जाते हैं। मनोती पूर्ण होने पर भी इसका वाचन किया जाता है। लीलाएं अवतारों की होंगी, राम जी की, कृष्ण जी की, तो रास लीला, रामलीला। और रामत, इसमें तो पूरी जीवनी आ गई। रामत में मेन एपिसोड। प्रदर्शनकर्ता रावल होते हैं, दर्शक चारणों द्वारा। एक बात और इसमें इम्पॉर्टेंट है कि जो प्रदर्शन करता है वो तब तक इसका प्रदर्शन नहीं करते जब तक कि दर्शकों में चारण प्रेजेंट ना हो। संकादिकों द्वारा, संकादिकों की घोसुंडा बस्ती की फेमस है। मेवाड़, भरतपुर, जयपुर इसका मेन रीजन है। नेक्स्ट, चार बेंत टोंक। चार बेंत टोंक, चार बेंत टोंक। चार बेंत टोंक में क्या किया जाता है? गायक क्या है? डफ बजाता है, घुटनों के बल खड़ा हो जाता है, बस। ठीक है। तो डफ बजाते हुए घुटनों पर खड़ा हो जाता है। टोंक की फेमस है। रसिया दंगल बता दिया, भरतपुर डीग। कठपुतली में कठपुतलियों के माध्यम से प्रेजेंट करी जाती है। कौन कौन सी फेमस है रट लीजिएगा? सिंहासन बत्तीसी, पृथ्वीराज, संयोगिता। आई थिंक आपको लोक नाट्य समझ में आ गए होंगे। ठीक है, इसे बार बार रिवाइज कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक होगा अपना लोक वाद्य। थैंक यू, बाय।